सती अनुसुईया महर्षि अत्रि की पत्नी थी, जो अपने पतिव्रत धर्म के कारण पूरी पृथ्वी पर प्रसिद्ध थी। एक दिन नारद जी बारी बारी से विष्णु जी, शिव जी और ब्रह्मा जी की अनुपस्थिति में विष्णुलोक, शिवलोक तथा भर्मलोक पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सावित्री जी के सामने अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की बढ़ चढ़कर प्रशंसा की तथा कहा कि समस्त सृष्टि में उनसे बढ़कर कोई पतिव्रता नहीं है। नारद जी की बातें सुनकर तीनों देवियां सोचने लगी कि आखिर अनुसुईया के पतिव्रत धर्म में ऐसी क्या बात है जो उनकी चर्चा यहाँ स्वर्गलोक तक होने लगी। तीनों देवियों को अनुसुईया से ईर्ष्या होने लगी। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नारद जी के वहां से चले जाने के बाद सावित्री, लक्ष्मी तथा पार्वती एक स्थान पर एकत्रित हुई तथा अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को खंडित कराने के बारे में सोचने लगी। उन्होंने निश्चय किया कि हम अपने पतियों को वहां भेजकर अनुसुईया का पतिव्रत धर्म खंडित करवाएंगी। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जब अपने अपने स्थान पर पहुंचे तो तीनों देवियों ने उनसे अनुसुईया का पतिव्रत धर्म खंडित कराने की जिद की। तीनों देवों ने बहुत समझाया कि यह पाप हमसे मत करवाओ, परंतु तीनों देवियों ने उनकी एक न सुनी और अंत में तीनों देवों को इसके लिए राजी होना पड़ा। तीनों देवों ने साधु वेश धारण किया तथा अत्रि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। उस समय अनुसुईया जी आश्रम पर अकेली थी। साधु वेश में तीनों अतिथियों को द्वार पर देखकर अनुसुईया ने भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। तीनों साधुओं ने कहा, हम आपका भोजन अवश्य ग्रहण करेंगे, परंतु हमारी एक शर्त है। अगर आप हमें निवस्त्र होकर भोजन कराएंगी तो हम आपके यहाँ भोजन ग्रहण जरूर करेंगे। साधुओं की यह बात सुनकर अनुसुईया को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, आप साधु होकर ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं आपके सामने निवस्त्र कैसे हो सकती हूँ? यह तो पाप होगा। अनुसुईया की ऐसी बातें सुनकर तीनों साधु बोले, ठीक है, अगर तुम निवस्त्र होकर हमें खाना नहीं खिलाओगी तो हम तुम्हारा खाना नहीं खाएंगे और तुम्हारे यहाँ से भूखे ही चले जाएंगे। इसका भी तुम्हें पाप लगेगा और हम तुम्हें इसका श्राप भी देंगे। तीनों साधुओं की ऐसी बातें सुनकर अनुसुईया परेशान हो जाती है कि अब वह क्या करे। एक तरफ पतिव्रत धर्म है और दूसरी तरफ साधु जो उनके घर से बिना खाए चले जाएंगे। अनुसुईया ने साधुओं के शाप के भय से तथा अतिथि सेवा से वंचित रहने के पाप के भय से परमात्मा से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, इन तीनों साधुओं को 3-3 महीने के शिशु बना दे, जिससे मेरा पतिव्रत धर्म भी खंडित नहीं होगा और इन तीनों साधुओं को आहार भी प्राप्त होगा, वह अतिथि सेवा न करने का पाप भी नहीं लगेगा। परमेश्वर की कृपा से तीनों देवता 3-3 महीने के बच्चे बन गए तथा अनुसुईया ने तीनों को निवस्त्र होकर दूध पिलाया तथा पालने में लिटा दिया। जब तीनों देव अपने स्थान पर वापस नहीं आए तो देवियां व्याकुल हो गई। तब नारद जी ने वहां आकर सारी बात बताई। अनुसुईया ने तीनों देवों को अपने अस्तित्व से बालक बना दिया है। यह सुनकर तीनों देवियों ने अत्रि ऋषि के आश्रम पर पहुंचकर माता अनुसुईया से माफी मांगी और कहा कि हमसे ईर्ष्यावश यह गलती हुई है। इनके लाख मना करने पर भी हमने इन्हें यह घृणित कार्य करने के लिए आपके पास भेजा। कृपया करके आप इन्हें उसी अवस्था में कर दीजिए, हम आपकी आभारी रहेंगी। इतना सुनकर अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया ने तीनों बालकों को वापस उनके वास्तविक रूप में बदल दिया। अत्रि ऋषि व अनुसुईया से तीनों भगवानों ने वर मांगने को कहा। अनुसुईया ने कहा कि आप तीनों हमारे घर बालक बनकर पुत्र रूप में आए, हम निसंतान हैं। तीनों भगवानों ने
तथास्तु कहा तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने लोक को चले गए। कुछ समय के बाद दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में भगवान ब्रह्मा का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म अनुसुईया के गर्भ से हुआ। तो दोस्तों, यह थी कहानी अनुसुईया और त्रिदेव की।